प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के विषय में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला है क्या? आपके क्लास 10th में एनसीईआरटी की किताब में सेक्शन फार्मूला आपका दिया हुआ है। वह केवल एक ही पार्ट के लिए दिया हुआ है। कहा है कि अगर दो पॉइंट हो, अगर दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो, उस पर कोई तीसरा पॉइंट उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, केवल उसी के विषय में दिया हुआ है। लेकिन अगर वह लाइन इंटरनली है तब के हम तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, किताब में आपका दिया हुआ है। बट अगर वह लाइन पॉइंट जो है एक्सटर्नली उसको डिवाइड करेगी तो इसको किताब में नहीं दिया हुआ है। तो आज मैं दोनों फार्मूला आपको बताऊंगा, दोनों फार्मूला का फार्मूला कैसे बनेगा, कैसे आप उसको डिराइव करेंगे, कैसे उसका एप्लीकेशन करेंगे, उसके क्या क्या उपयोग हैं, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले हम देखते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट है उनको मिलाने वाली लाइन को तीसरा पॉइंट इंटरनली कैसे डिवाइड करता है, उसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए, बहुत सिंपल है, पहले उसको हम समझते हैं। हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। यह आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, यह आपका एक्स और एक्स डैश, और इधर यह वाई है और इधर यह वाई डैश हो गया, ठीक ना। अब सपोज कर लीजिए कि यही दो पॉइंट हैं आपका, यह एक पॉइंट ए दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया हुआ है। यहाँ दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है, और दोनों लाइन को इस तरह से मिलाया गया है, ठीक ना। अब सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट P है, यही मान लेते हैं वह P है, और उसका जो है कोऑर्डिनेट क्या है, x बार इधर y बार इस तरह से लिखा हुआ है, क्या x और y लिखा हुआ है। किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इसको m और n रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। इसी पर हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। आपके एनसीईआरटी किताब में m1 दिया हुआ है और कितना दिया है, m2 दिया हुआ है, तो उस रेशियो के हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक ना। तो फार्मूला क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसी को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके देखना चाहते हैं। तो अब हमको इसमें सेक्शन फार्मूला कहता क्या है कि अब जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है m1:m2 रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, यानी कि x वैल्यू एक्सिसा उसका कितना होगा और जो है उसका ऑर्डिनेट्स कितना होगा, इस सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करते क्या है, यहाँ से हम ए का लोकेशन लिखते हैं। ए का लोकेशन लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। इसी तरह से आप बी का यहाँ से लोकेशन लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से y2 हो जाएगा। अब इसका लोकेशन हम लोग लेंगे तो लोकेशन इसका जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह x बार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यह y बार हो जाएगा यह वाला। तो करिए का एक हम इसमें दो ट्रिंगल बनाते हैं, उन ट्रिंगल को देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। अब इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को भी यहाँ खींच देते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है, ए बी हो गया, इसको मैं सी लिख देता हूँ और इसको मैं डी लिख देता हूँ। तो आपके यहाँ दो ट्रिंगल दिखाई दे रहे हैं, यह एक ट्रिंगल और इसको मैं ई लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो और ट्रिंगल के विषय में हमको ज़्यादा नहीं सोचना है, केवल हमको इन्हीं दो ट्रिंगल के विषय में सोचना है। कैसे आप फार्मूला डिराइव करोगे, कैसे आप फार्मूला पाओगे, यहाँ आकर आप देखते हैं, ठीक ना। तो पहले देखते हैं ये दो ट्रिंगल, कौन कौन ट्रिंगल, कि ट्रिंगल ए ई पी एंड ट्रिंगल कौन, ए ई पी है पी डी बी, ट्रिंगल पी और डी बी, क्या यह सिमिलर है कि नहीं है, पहले हम इस चीज को देखते हैं। तो सिमिलर है कि नहीं है, इसको देखने के लिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यह एंगल इस एंगल के, और यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रिंगल्स क्या हो गए, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो क्या क्या मिलेगा, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी कि ए पी बटा में कितना पी बी किसके किसके होगा, यह दोनों आपस में ट्रिंगल क्या है, सिमिलर ट्रिंगल है। तो इसी तरह से यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए ई और बटा में कितना पी डी मिलेगा, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए इसको, हम सिमिलर क्यों कह रहे हैं, यह ट्रिंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रिंगल यहाँ बन रहा है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से नहीं दिखाया है। तो अब देखिए यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक।
यह 90 डिग्री है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अब यह एंगल यह करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब उन्हीं साइड्स को हम लोग निकालते हैं, वह साइड्स आएगा कितना, तो यहाँ से पहले ए निकालिए, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए हो जाएगा आपका एक्स बार, ए कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स बार और माइनस x1 हो जाएगा। और इसी तरह से हम PD निकालेंगे, तो PD कितना हो जाएगा यहाँ से x2 और माइनस x बार हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, अब सब वैल्यू रख दें। यहाँ क्या दिया हुआ है, AP की वैल्यू m1 है और इसकी वैल्यू m2 है, तो यहाँ से आप रखिएगा m1 और बटा में कितना m2, और A आपने क्या निकाल रखा है, आपने A निकाला है x बार माइनस x1, और वह क्या निकाला है x2 माइनस x बार है। अब इन्हीं को आप सॉल्व करिए, देखिए x बार की वैल्यू कितना आती है, तो m1 x2 माइनस x बार और इधर से m2 x बार माइनस x1 हो जाएगा। तब क्या मिलेगा, यहाँ से m1 x2 माइनस m1 x बार और यहाँ से m2 x बार और माइनस m2 x1, ठीक है ना। अब जो x बार वाले उनको एक साथ करते हैं, तो यहाँ से m1 x2 और माइनस तो प्लस m2 x1 इक्वल टू m1 प्लस m2 x बार आ गया। तो x बार आएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा आपका m2 x1 m1 x2 और बटा में कितना m1 प्लस m2 हो गया। यह किसकी वैल्यू निकली, यह जो है x बार की वैल्यू निकली। सिमिलरली आप अगर सेम प्रोसेस करेंगे, यहां से देखेंगे इसका रेशियो और इसके रेशियो से, फिर कंपैरिजन कर करके आप जब निकालेंगे इसी तरह से आ जाएगा y बार इक्वल टू कितना m2 y1 और m1 y2 बटा में कितना m1 प्लस m2, यह y बार निकल गया। तो जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा था m1 इज टू m2 रेशियो में जो पॉइंट P उसको डिवाइड कर रहा था, उसका लोकेशंस कितना हो जाएगा x बार y बार, कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं x कामा y भी लिखते हैं। इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब जैसे अब इसको याद करना है, तो याद करने का क्या तरीका, कैसे याद करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो m2 है, जो m2 रेशियो यहाँ दिया हुआ है, हम x1 ले रहे हैं ना, m2 उधर का जब हम इस पॉइंट इस सेक्शन को देखेंगे तो यह हम कोऑर्डिनेट लेंगे m2 x1, और जब x2 को देखेंगे तो m1 इधर वाले को लेंगे, और नीचे इस तरह से है। सेम फार्मूला जो है इस वाले में भी है, तो इस तरह से आप जो है सेक्शन फार्मूला आप आराम से किसी भी पॉइंट का हम लोग निकाल सकते हैं। अब कहीं कहीं एक चीज दिया हुआ है कि अगर यह क्या हो, अब इसी से थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूं, थोड़ा सा मैं इसको एनालाइज करके बता रहा हूं, फिर आगे आपको देखिए। इसमें से मैं ले रहा हूं एक्स बार वाले पार्ट्स को। एक्स बार वाला पार्ट्स क्या कह रहा है आपका, यहां से आप ले लीजिए एक्स बार है तो m2 x1 और प्लस यहाँ से m1 x2 और नीचे क्या है m1 प्लस m2 आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर यह रेशियो को हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें कि हम यहाँ से m1 कॉमन ले लेते हैं, m1 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो m2 बटा में m1 और उल्टा कर दिए ना, हम यहाँ से m2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा m1 बटा में m2 x2 और प्लस x1, और नीचे कितना है, यहाँ भी आप m2 कॉमन ले लिए तो m1 बटा में m2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इसी चीज़ को k मान लिया जाए तो k टाइम्स x2 प्लस x1 और नीचे कितना k और प्लस 1, यह x बार के लिए हो गया। यही तरह हम कैसे निकालेंगे, y बार के लिए निकालेंगे तो k y2 और प्लस y1 और k प्लस 1 हो गया। यह क्या हो गया आपका इंटरनली जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है k और पूरा रेशियो में, यहाँ मतलब कि k क्या है m1 आटा में m2, यानी कि यहाँ आपका k क्या आया है
m1 बटा में m2, यानी कि k:1 रेशियो में, k:1 रेशियो में अगर डिवाइड करेगा, जहाँ k क्या होगा m1 बटा में m2 होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, उस समय इसके विषय में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से यह फार्मूला हमारा यूज हो सकता है, ठीक ना। अगर इसी फार्मूले में अगर मैं इसका एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसको देख लीजिए कि इस फार्मूले का मतलब क्या है। कि कहे कि कोई मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, यानी कि 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहां से x बार निकालेंगे तो कितना था, m2 था 1 x2 और 1 x1 और 1 प्लस 1, यानी कि कितना x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। इसी तरह y बार निकालेंगे, m1 y2 और 1 y1 और 1 प्लस 1, यह कितना हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। यानी कि मिड पॉइंट का हमें जो कोऑर्डिनेट होगा क्या करेंगे, दोनों को एब्सिसा का ऐड करके और 2 का डिवीजन कर देंगे, ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 का डिवीजन कर देंगे, वह हमें मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। ये तो रहा आपका इंटरनली डिवीजन, ठीक ना। अब बात आती है एक्सटर्नली डिवीजन की, तो उसको मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। आइए हम देखते हैं जब एक्सटर्नली डिवीजन का क्या मतलब है, जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको देखना चाहते हैं, उसका क्या मतलब है। सपोज कर लीजिए आपका पॉइंट ए यहाँ दिया हुआ है, वह क्या है x1 है और y1 है, ठीक है ना। और इधर आपका बी पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और बी पॉइंट क्या है x2 और y2 है। अब जिसकी P की हम चर्चा कर रहे थे, जिस P के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, वह P क्या है, इस लाइन के बाहर है। पिछले वाले केस में क्या था, इसके अंदर था, अब वह कहाँ है, मैं उसको बाहर से ले लेता हूं। यहाँ P क्या है आपका x बार है और y बार है। आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जब टॉपिक ले रखे हैं तो उसका स्टडी करेंगे, उसके विषय में हम नॉलेज आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। तो सेम केसेज उस तरह से जैसे वहां आपने देखा था, यहाँ भी आप उसी तरह से देखेंगे। यहाँ से मैं इसको ए मिला दे रहा हूँ और इसको यहाँ मिला दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ मिला दे रहा हूँ, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। फिर यही चीज जो वहां किया था यहाँ भी हो गया उस तरह से। अब वहां मैंने कौन कौन ट्रिंगल लिया था, अब हमने लिया था इससे रिलेटेड, यानी कि यह ट्रिंगल लेंगे यहाँ से और यह वाला ट्रिंगल लेंगे, यह पूरा का पूरा ट्रिंगल मैं यह ले लेता हूँ और एक ट्रिंगल आपका जो बनेगा पी से रिलेटेड, यानी कि यह वाला ट्रिंगल, ठीक ना। अब इन ट्रिंगल्स की साइड्स के विषय में हम लोग सोचते हैं। यह क्या है आपका, यहाँ से x1 है और x1 है यहाँ से, और यह क्या है आपका x2 है यहाँ से यहाँ तक का, यह x1 है और लास्ट टाइम यह कितना है आपका x बार है, यह चीज है, ठीक है ना। इसी तरह से हम y बार को y1 और यहाँ से आपका y2 और यहाँ से y बार भी लिख सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको यह पूरा ट्रिंगल लेना है। यहाँ से यह कौन ट्रिंगल था आपका, हम मान लेते हैं यह D हो गया और यह क्या हो गया E हो गया, ठीक है ना, AD। अब इसको हम लोग C मान लेते हैं, ठीक। तो अब पहले देखते हैं कि कौन कौन ट्रिंगल, यहाँ से ट्रिंगल आपका AD और P, और ट्रिंगल कौन आपका BCP, BC और P, ये दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, यहाँ हमको आपको पूरा इसके विषय में समझाना है, डेरिवेशन नहीं कराना है। इसका मतलब क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए यह एंगल किस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, यह 90 डिग्री है, ए भी क्या है 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रिंगल क्या होंगे आपके सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा आपके इक्वल होगा। तो यहाँ क्या होगा AP का रेशियो, AP और बटा में कितना आपका है BP। और क्या चीज है, यहाँ एक चीज और दिया हुआ है, हम साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से AD ले लेंगे और वहां से क्या ले लेंगे BC ले लेंगे। अब मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि P क्या कर रहा है। P जो है यहाँ M1, यहाँ से यहाँ तक M1 और यहाँ B को यह क्या दे रहा है M2 के रेशियो में, ठीक ना। यहाँ यह M2 है। अब एक्सटर्नली कहने का क्या मतलब है, वहां P अंदर था तो M1:M2 में उसको डिवाइड कर रहा था। यहाँ P क्या है बाहर से, इनको कैसे डिवाइड करेगा, A को और B को कैसे डिवाइड करेगा। तो वही में M1 A P को किस रेशियो में, यह M1 और B को किस रेशियो में M2 रेशियो में वह डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। जिस तरह से वह था बिल्कुल यह भी है। यहाँ से क्या हो जाएगा M1 बटा में AP कितना है आपका M1 और बटा में यह क्या है M2 हो गया।
AD आपने क्या निकाल रखा है, AD आपका कितना आएगा A से D तक, तो यहाँ से हो जाएगा x बार माइनस x1 और यह कितना हो जाएगा आपका y बार, नहीं सॉरी, यहाँ से x बार माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ से x बार माइनस x1 और यहाँ से x बार माइनस x2 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, अब इसके हेल्प से हम देखते हैं क्या मिलता है। तो हो जाएगा m1 x बार माइनस m1 x2, ठीक है ना। और इधर से क्या मिलेगा आपका m2 x बार और माइनस m2 x1, ठीक। अब क्या है, x बार वालों को एक साइड करिए, तो यहाँ से होगा m1 और माइनस m2 x बार और इधर से क्या मिलेगा आपको, यह हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1, यानी कि x बार इक्वल टू m1 x2 और m2 x1 और बटा में m1 माइनस m2। तो यहाँ से क्लियर है कि m1 जो है m2 से बड़ा है, ठीक है ना। अंतर कहाँ आया, सारा फार्मूला उसी तरह से जहां इंटरनली सेक्शंस का फार्मूला था, एक्सटर्नली सेक्शन का भी फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से। अंतर कहाँ है, केवल माइनस साइन में अंतर है। वहां क्या था, दोनों केसेज में प्लस था। इसी तरह से आप y बार भी निकाल सकते हैं, y m1 y2 माइनस m2 y1 और नीचे कितना m1 माइनस m2। तो यह इस तरह से यह फार्मूला आपको सेक्शन फार्मूला कब, जब हमारा P कहीं एक्सटर्नल बाहर कहीं होगा तब के कंडीशंस में। अगर हम इसी तरह से फिर हम क्या करें, m2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर m2 कॉमन ले लेंगे तो x बार क्या हो जाएगा, m2 यहाँ कॉमन, तो m1 बटा में m2 और x2 माइनस x1 और यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे तो m1 बटा में m2 माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसी चीज़ को हम m1 बटा में m2 को k ले लें तो वह हो जाएगा x बार इक्वल टू k x2 माइनस x1 और k माइनस 1 और इसी तरह y बार इक्वल टू k y2 माइनस y1 और k माइनस 1। इस तरह से जो है एक्सटर्नली डिवीजन करेगा तो उस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। जब भी इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा तब मैं दोनों फार्मूलों का यूज करके आपको बताऊंगा। तो ये रहा आपका सेक्शन फार्मूला, जो है कि आपकी क्लास 10 के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट आपके इस दुर्भाग्य से आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया हुआ था। इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।